नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 14 अक्टूबर और आज की तिथि है अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी सुबह 6:41 तक और उसके बाद द्वादशी अगले दिन 3:42 तक। आज की सारी बड़ी खबरों को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस मामले में पुणे से 2 अन्य अभियुक्तों को शुभम लोनकर और उनके 28 वर्षीय भाई प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि प्रवीण लोनकर ने अपने भाई शुभम लोनकर के साथ मिलकर साजिश रची थी। प्रवीण लोनकर ने ही धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को इस साजिश में शामिल किया था। धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह पुलिस हिरासत में है। तीसरा अभियुक्त शिव कुमार अभी भी फरार है और चौथे अभियुक्त मोहम्मद जीशान अख्तर के बारे में कहा जा रहा है कि वो बाकी तीनों को गाइड कर रहा था। देर रात जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है। इस फैसले से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर इसकी सूचना दी है। दरअसल हाल में संपन्न हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें गठबंधन का नेता चुना गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मदरसों को मिलने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने और मदरसा बोर्ड को बंद करने की सिफारिश की है। बाल आयोग ने कहा है कि मदरसे में न तो बच्चों को बेसिक शिक्षा मिलती हो, ना ही उनको मिड डे मील जैसी कोई सुविधा का फायदा मिलता है। दशहरा के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पहली बार दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए श्रीनगर के एसके स्टेडियम पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अब कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का समय आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने ये कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो इस वक्त यहाँ से चले गए थे वो घर वापस आए और अपने घर को संभाले। अब से वक्त आ गया है कि उनको घर वापस आ जाना चाहिए। हम भारतीय हैं और हम यहाँ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एससीओ के हेड ऑफ स्टेट की बैठक के लिए मंगलवार शाम को पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद है। विदेश मंत्री यहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से आयोजित डिनर में शामिल होंगे। दोनों पक्षों ने एससीओ के आयोजन के दौरान किसी भी औपचारिक द्विपक्षीय बैठक से इनकार किया है। ये यात्रा पिछले 1 दशक में किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। बांग्लादेश से भारत में बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने वाला एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें भारत बांग्लादेश बॉर्डर की हिफाजत करने वाली बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारत की तरफ से मास्टरमाइंड को पकड़ा है। इससे पूछताछ में इस रैकेट के सरगना के बारे में भी पता लगा है, जो बांग्लादेश के श्यामनगर में बैठा है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वह कुछ समय में 100 से अधिक बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करा चुका है। भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर की प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न का दर्जा दिया है। इसी के साथ HAL देश की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। HAL का वार्षिक कारोबार 28,162 करोड़ रुपए है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नेट प्रॉफिट 7,595 करोड़ रुपए रहा है। ये कंपनी जो है वो भारत के डिफेंस सेक्टर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बहुत सारे पाकिस्तानी यूएई का वीज़ा नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज और कारोबारियों को भी वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि यूएई ने नए नियम बनाए हैं, जिसकी वजह से वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा दोनों में दिक्कतें आ रही है। जो पाकिस्तानी यूएई के लिए वीज़ा का आवेदन दे रहे हैं, उनमें से 99% लोगों के आवेदन रिजेक्ट किए जा रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने IPL 2025 के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने हेड कोच मार्क बाउचर को अपने पद से हटा दिया है। अब उनकी जगह महिला जयवर्धने ने ले ली है। इसके साथ ही दोस्तों ये भी खबरें मिल रही है कि हार्दिक पांड्या को भी अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ सकता है और रोहित शर्मा एक बार फिर से मुंबई इंडियंस के कप्तान देखे जा सकते हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर से एक नई कंट्रोवर्सी में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में एल्विश ने भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा के साथ इंस्टाग्राम पे एक रोमांटिक रील शेयर की है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि एल्विश ने उसी दिन पोस्ट की जिस दिन हार्दिक पांड्या का जन्मदिन था। तब से लोग ये दोनों को ही सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो रील एल्विश ने शेयर किया था वो दरअसल उनकी म्यूजिक वीडियो का प्रोमो है। सिनेमा जगत के 2 सदाबहार सितारों ने एक साथ बड़े पर्दे पर आग लगा दी है। हम बात कर रहे हैं रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की। 33 साल बाद तमिल फिल्म वेट्टायन में अमिताभ और रजनीकांत की जोड़ी सजी है। फिल्म 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और मूवी ने जमकर कारोबार किया है। इस मूवी ने अभी तक 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है।
जबकि जिगरा और विकी विद्या का वो वाला वीडियो मूवी स्ट्रगल करती हुई देखी जा रही है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक श्रद्धा कपूर स्त्री 2 की सफलता का जश्न मना रही है। हॉरर कॉमेडी ने बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक्ट्रेस अपना रिलेशनशिप स्टेटस कंफर्म करने के बाद सुर्खियों में है। उन्होंने एक इंटरव्यू में हाल ही में कहा है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना पसंद है और उनके साथ फिल्में देखना, डिनर पर जाना और घूमना फिरना पसंद करती है। एक्ट्रेस कथित तौर पर राहुल मोदी को डेट कर रही थी, लेकिन हाल में खबर आई है कि कपल का ब्रेकअप हो गया है। अफवाहों को बढ़ावा तब मिला जब श्रद्धा कपूर ने राहुल के साथ उनकी बहन और प्रोडक्शन हाउस को अनफॉलो कर दिया। तो दोस्तों, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।